गोविंदा एक ऐसा अभिनेता जो आज भले इंडस्ट्री से गायब है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो हमेशा से ही वायरल हुआ ही करते हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज इतने बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। भले ही आज फिल्में उन्हें बहुत ही कम मिलती हों, लेकिन बावजूद इसके कि एक ऐसा भी दौर था जब गोविंदा के पास फिल्मों की भंडार थी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे गलत फैसले लिए और उन गलत फैसलों का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वैसे देखा जाए तो गोविंदा को इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब उन्हें फिल्में मिलना शुरू हुई तो फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाले गोविंदा की लाइफ में एक ऐसा भी वक्त आया जब उनका करियर ढलान पर आ गया। हालांकि फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। लेकिन इसी बीच गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसा दिलचस्प किस्सा वायरल हो रहा है जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। asianetnews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह उस दौर का किस्सा है जब गोविंदा का जन्म हुआ था और गोविंदा के जन्म होने के बाद से उनके पिता उनसे नफरत करने लगे थे, यहाँ तक कि गोद में उन्हें लेने से मना भी कर दिया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर उनके पिता ने ऐसा क्यों किया था। आपको बताते चले कि गोविंदा ने पहली फिल्म लव 86 साइन की थी, लेकिन उनकी पहली रिलीज फिल्म इल्जाम है। इसी फिल्म के बदौलत गोविंदा रातों रात इंडस्ट्री में स्टार बन गए थे। इस फिल्म में उनके साथ नीलम कोठारी लीड रोल में थी। महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वो पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी मां कभी भी नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा ने बताया था कि मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, तुम क्यों जॉब खोज रहे हो। हालांकि गोविंदा ने इसी इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। गोविंदा ने इस बात का जिक्र किया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। बताते चले गोविंदा 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। जब फिल्मों में कैरियर बनाने की सोचने वाले गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर अपने एक वीडियो कैसेट तैयार किया। उनका पहला जॉब एक विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। आज भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड में उनका डंका बजता था। गोविंदा के इस स्टारडम से कई लोग उनसे जलने लगे थे। इसी के चलते बॉलीवुड में फैले ग्रुपिज्म और गैंग ने उन्हें निशाना बनाया और उन्हें साइड कर दिया। हालांकि गोविंदा इस बात का कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा बॉलीवुड गैंग का शिकार हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्रीज में गैंग कल्चर और भाई भतीजावाद बेहद पुराना है। एक बार खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था कि बॉलीवुड में कई सालों से गैंग बनाए जा रहे हैं। इसका शिकार गोविंदा जैसे बेहतरीन एक्टर भी हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे जब गोविंदा को एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी तो इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही थी। गोविंदा की फिल्मों को सुपरहिट की गारंटी माना जाने लगा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गोविंदा थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उस दौरान लोगों ने मौका देखकर उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया, यहाँ तक कि उनसे फिल्में भी छीनी जाने लगी। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो साल 2019 में उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में उनका डबल किरदार था। फिल्म के निर्देशक थे सिकंदर भारती और फिल्म के निर्माता थे पहलाज निहालनी। फिल्म में गोविंदा के साथ मिश्का चौरसिया, अनुपम अग्नेत्री जैसे कलाकार थे, लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म में उन्होंने 2 किरदार निभाए थे, एक बाबा का और दूसरा पॉजिटिव किरदार निभाया था। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। तब से लेकर आज तक गोविंदा की कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाएं तो की जा रही हैं, लेकिन उनकी आने वाली कौन सी फिल्म होगी इस पर अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।